अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम फिर से हाजिर हैं आपकी पेशी खिदमत में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर बनी किताब को लेके। तो कल हमने वाक़या पढ़ा था, पहला वाक़या जो हमने पढ़ा था सबसे पहला इंसान और फरिश्तों के बारे में। आज हम दूसरा वाक़या पढ़ेंगे, शैतान की इंसान से दुश्मनी। कल वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो इसलिए आज मैं कोशिश करूँगी कि छोटी वीडियो हो ताकि आप भी बोर ना हो, आप भी इत्मीनान से सुन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम शैतान की इंसान से दुश्मनी। हज़रत आदम की वजह से शैतान का घर बार, ऐश व आराम सब कुछ बर्बाद हो गया था। शैतान का जो घर है और जो ऐश व आराम है वो सब बर्बाद हो गया था, क्योंकि शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था। इसलिए शैतान को बड़ा गुस्सा आया और कसम खाई कि आदम की वजह से मैं बर्बाद हो गया, लेकिन मैं किसी आदमी को आबाद नहीं होने दूंगा। आदम की औलाद को जन्नत में नहीं जाने दूंगा, शैतान ने कसम खाई। अल्लाह ताला ने कहा, जो हमारे सच्चे और पक्के दोस्त होंगे वो तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे। ऐसे सच्चे और पक्के दोस्त को ही अल्लाह ताला का वली कहते हैं। तो उसी समय से दो पार्टी चली आ रही है, एक अल्लाह की पार्टी जो अल्लाह को मानते हैं, दूसरे शैतान की पार्टी जो शैतान को मानते हैं। इसीलिए अल्लाह की पार्टी में शामिल होने की कोशिश करो, यही कामयाब पार्टी है। बेशक शैतान जिन्नातों में से है और जिन्नातों की पैदाइश। जैसे इंसान अल्लाह ताला की मखलूक है, इसी तरह जिन्नात भी एक प्राणी है। जिन्नात हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हमको देख सकते हैं। ये बड़े ताकतवर होते हैं और थोड़ी सी देर में कहीं से कहीं जा सकते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से और जिन्नात को आग से बनाया है। ये जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं। जिनों में सबसे बड़ा जिन शैतान है, इसका नाम इब्लीस था और पहले आसमान में रहता था। अल्लाह ताला ने जिन्नात को आदम अलैहिस्सलाम से 60,000 साल पहले पैदा किया। जब जिन्नात ने ज़मीन पर लड़ाई झगड़े किए और फसाद मचाने लगे, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजकर उनकी पिटाई करवाई और उनको समुद्र, जंजीरों और टापों की तरह भगा दिया। हज़रत आदम का दुनिया में आना। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और उनकी बीवी हज़रत हव्वा को जन्नत में ठहराया और कहा कि जो तुम्हारा दिल चाहे, जहाँ से चाहे खाओ, बस इस पेड़ के पास मत जाना। शैतान जो खार खाए मारा फिर रहा था, उसे बहकावे का मौका मिल गया और कसमें खाकर कहने लगा कि इस पेड़ के फल खाने से तुम्हारा बहुत फ़ायदा होगा, तुम फरिश्ते बन जाओगे और जन्नत से नहीं निकलोगे। आखिर एक दिन भूल से शैतान के बहकावे में आ गए। आदम अलैहिस्सलाम जो हैं, उनको शैतान ने कहा कि आप जिस पेड़ से अल्लाह ताला ने मना किया था कि आपको फल नहीं खाना है, बाकी कहीं से भी आप खा लो, उसी पेड़ से शैतान ने कहा कि आप खा लीजिए, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा और आपको जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन आखिरकार एक दिन भूल से शैतान के बहकावे में आए और उस पेड़ का फल खा लिया। फल खाते ही जन्नत का लिबास उनके बदन से उतर गया और पत्तों से बदन छुपाने लगे और उनके रब ने उन्हें आवाज़ दी, क्या मैंने तुम दोनों को उस पेड़ से नहीं रोका था? और तुमसे ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है? दोनों हज़रत आदम और उनकी बीवी ने कहा, हमने अपने आप पर आपकी बात ना मानकर बड़ा अन्याय किया, बड़ा गलत किया। अगर आपने हमें माफ़ न किया और हम पर दया न खाई, तो बेशक हम बर्बाद लोगों में से हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा, ए आदम, तुमने शैतान के बहकावे में आकर मना किए हुए फल को खा लिया, तो अब तुम जन्नत से चले जाओ और दुनिया में जाकर रहो। हज़रत आदम भारत में उतरे। आप समझ सकते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो भारत में उतरे। तबक़ात इब्न साद में लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान के एक पहाड़ पर उतारे गए और हज़रत हव्वा जद्दे में उतरी। जद्दा आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नती हवा भी थी। उस हवा के लगने से हिंदुस्तान में खुशबू ही खुशबू हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह।
आज भी यहाँ तरह तरह के खुशबूदार पेड़ होते हैं। मुसलमानों का धर्म और ईमान ये है कि हम हज़रत आदम की औलाद हैं और हज़रत आदम भारत में आए और यहीं से उनकी नस्ल चली। इंसानों को आदमी इसलिए कहा जाता है कि वे आदम की औलाद हैं। भारत का सबसे पुराना धर्म इस्लाम है। इस संसार का सबसे पहला आदमी हज़रत आदम थे जो भारत में आए। उनका धर्म और दिन इस्लाम था और उनकी औलाद भी इस्लाम है, इस्लाम ही पर चलती थी। कुरान कहता है, और शुरू में सभी इंसानों का सिर्फ एक ही दीन है, इस्लाम। फिर बाद में एक दूसरे से मतभेद और इख्तिलाफ करके अलग अलग हो गए। जहाँ जहाँ लोग जाकर बसते थे, अल्लाह ताला उनको सीधा रास्ता बताने के लिए अपने नबियों और संदेशों को भेजते थे। अल्लाह फरमाते हैं, और हम कौम के लिए कोई ना कोई ऐसा आदमी हुआ है जो सीधा मार्ग लोगों को दिखाए। इससे पता चलता है कि भारत में भी बहुत सारे नबी आए। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़ियानी और मिर्ज़ा मज़हर जाना वगैरह बहुत सारे विद्वानों और बुज़ुर्गों ने बताया है कि फ़ला जगह नबियों की कब्रें हैं। सही ज्ञान न होने के कारण लोगों ने उन्हीं को देवता और भगवान समझकर पूजना शुरू कर दिया, जबकि वे सब अल्लाह के एक मालिक की पूजा करते थे, दूसरों को भी उसी की पूजा करने को कहते थे। इससे पता चलता है कि ईसाई कोई नया धर्म नहीं बल्कि पुराना धर्म है, और भारत का सबसे प्राचीन धर्म यही है, क्योंकि भारतवासी ही नहीं समस्त दुनियावासी हज़रत आदम के बच्चे हैं, और हज़रत आदम का दीन और धर्म संस्कृत में इसको सनातन शाश्वत कहते हैं। इस्लाम था हमारा हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान और उसके फ़ज़ाइल। हज़रत आदम और शैतान में फ़र्क। हज़रत आदम से भूल हो गई और जन्नत से निकाले गए, इसका उनको बहुत बड़ा दुख हुआ और अल्लाह से माफ़ी मांगते रहते थे। आखिर अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया और अपना प्यारा बंदा और भक्त बना लिया। फिर उनकी औलाद में लाखों नबियों को पैदा किया। दूसरी तरफ शैतान ने गलती पर शर्मिंदा होने की जगह घमंड किया और माफ़ी कभी नहीं मांगी, जिसकी वजह से आज तक जलील है, और उसकी औलाद भी शैतान होती है। इसलिए गलती हो जाना बुरी बात नहीं है, बल्कि गलती पर अड़ जाना उससे भी बहुत बुरी बात है। शर्मिंदा होना, माफ़ी मांगना, उस पर शर्मिंदा ना होना और माफ़ी ना मांगना बहुत बुरी बात है। हज़रत आदम और उसके मानने वाले गलती हो जाने पर माफ़ी मांगते हैं। बेशक हम इंसान जब गलती हो जाती है तो हम माफ़ी मांगते हैं, ना कि हम अड़ जाते हैं। और जो अड़ गया अपनी गलती पे वो फिर इंसान नहीं, शैतान होता है। जिस पर अल्लाह माफ़ कर देते हैं, शैतान और उसके पीछे चलने वाली गलती पर अड़ जाते हैं, माफ़ी नहीं मांगते। इसलिए कैसी भी और कितनी भी गलती हो जाए फिर भी मायूस मत हो, माफ़ी मांगे, अल्लाह सब गुनाहों को माफ़ कर देता है। जब भी आपसे गलती हो, जैसी भी गलती हो, छोटी हो बड़ी हो, आप अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह माफ़ कर देता है। वो मालिक इंसानों से बड़ी मोहब्बत करता है, हर समय माफ़ करने को तैयार रहता है। शर्त है कि कोई माफ़ी मांगे तो सही। वो मालिक कहता है, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर अत्याचार कर रखा है, अल्लाह के हुक्मों की अवहेलना करके, वो भी अल्लाह की रहमत दया से मायूस न हो। अगर वो भी मांगेंगे, विश्वास करो, भरोसा रखो, अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर देगा। तो आज का जो वाक़या था ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, शैतान और कहाँ उतरे, और इंसान और हज़रत आदम में फ़र्क पे था। उम्मीद करते हैं आज का वाक़या आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, और जाने अनजाने अगर कोई भी गलती हो गई हो, कोई गुस्ताखी हो गई हो, तो तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।